गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत हाथवाय से आए हुए कुछ ग्रामीण हैं। उनकी समस्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। समस्या के बारे में बता दीजिए। वो सामुदायिक पट्टा के लिए क्या नाम है आपका? दुखुरा। अच्छा, आप ही बताइए। वन संसाधन प्रमाण पत्र के लिए हम लोग आए हैं और भैंसा तरफ से। अब हम लोग कई बार हो गए चक्कर लगाते लगाते। पहले एक बार सबसे शुरुआती में एसडीएम साहब के पास गए, 3-4 आदमी परमिशन लेके अंदर एसडीएम साहब से बातचीत भी की, उन्हें आवेदन लगाया तो एक पावती रिसिप्ट भी दिया है। 15 दिन 20 दिन देखे, उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चला। तो फिर पुनः हम लोग एक बार रेंज ऑफिस आए हैं। रेंज ऑफिस में आके पता किया तो वहाँ भी फाइल हम आगे बढ़ा चुके हैं, जनपद बोले। तो जनपद में आके पता करते हैं तो जनपद वाले बोलते हैं कि नहीं, वहाँ से कोई फाइल नहीं आया है हमारे पास। तो ऐसे करते करते कई बार हम लोग यहाँ का चक्कर लगा रहे हैं, चप्पल भी घिस जा रहा है हमारा आते जाते। और अभी हम लोग पूरा गांव वाले अपर कलेक्टर के पास गए थे यही शिकायत लेके। तो अपर कलेक्टर महोदय से बात किया तो साहब बोले कि मैं सीओ से बात कर देता हूँ, आप सीओ के पास जाइए और मिलिए, और वहाँ है तो पता कीजिए, और नहीं है तो फिर आके पुनः बताना। अभी तो सीओ साहब मीटिंग में हैं। तो सीओ साहब जैसा मीटिंग में है तो मीटिंग के आने के बाद ही मिलेंगे। यदि ये नहीं मिलेगा वन संसाधन वाला जो प्रमाण पत्र हमको, तो हम लोग क्या है एक अल्टीमेटम देंगे कि चक्का जाम करने का ये सोचे। पूरा महिला पुरुष एक साथ आके धरना प्रदर्शन करेंगे। और कहाँ तक चले गए थे? अब सरपंच सचिव को कुछ नहीं पता? नहीं, सरपंच और सचिव को पता है। सरपंच सचिव अपना जो कार्रवाई करना था रेंज ऑफिस ला के फाइल जमा कर दिए हैं, लेकिन रेंज ऑफिस वाले जो बाबू है उसको बोलते हैं तो जनपद में जमा कर दिए हैं। लेकिन जनपद में पता करते हैं तो जनपद के बाबू बोलते हैं कि हमारे पास ये फाइल आया ही नहीं है। तो अब हम लोगों को और उचित कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए। इसका नियम बताएं क्या कि किस नियम के तहत में वो करेंगे करके? नियम तो नहीं बताए हैं। नियम नहीं बताया? कुछ कागज में कमी बताए क्या? कमी नहीं है कागज में। ये तो अपना वन विभाग वाले दे दिए हैं। अपना क्या है, 9 गाँव का जो फाइल है यहीं से गुम हो गया है कहना है जनपद से। और जनपद से गुम हो गया जी, वैसे बता रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग कुल टोटल 30 आदमी हैं। 36 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं, इसमें क्या है, प्राप्त अप्राप्त ये क्या है, ये लोग अभी इसमें कुछ खामियां हैं इसमें, तो खामियां को पूरा करेंगे तभी पट्टा मिलेगा। और हमारा तो पूरा टोटल है उसमें। हाँ, कोई खामी नहीं है इसमें। देखिए ना, इसमें ये ज़मीन का हेक्टेयर रकबा सब बता रहे हैं। ये देखो 330, 170। और आप लोग को ये आवेदन करते कितना साल हो गया? 20 का ये 20 का मामला है, 20 का प्रकरण है। आज 22 होने जा रहा है। 22 चल रहा है, लेकिन आज तक ये सुनाई नहीं करते ये लोग। केवल आप लोग यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। बस वही बता रहा हूँ कि हम लोगों को आते जाते हमारा चप्पल भी घिस जाता है। खाली आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका हो जाएगा। हाँ, बस वही करते हैं, आश्वासन भर देते हैं और काम नहीं होता। चलिए, यहाँ पे गरियाबंद जिला में ग्राम पंचायत 5-6 गांव से आए हुए हैं। अच्छा, 6 गांव से आए हुए व्यक्ति हैं। इन लोगों की समस्या ये है कि आज तक इनको पट्टा अभी तक मिला नहीं है। समुदाय वन संसाधन रकबा खसरा वगैरह सब दे दिया गया है, लेकिन इनके बारे में 2020 से लेते हुए आज 22 तक हो गया है। खाली अधिकारियों के पास आते हैं और अधिकारियों के पास खाली आश्वासन दे दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होता है। संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई नहीं करते हैं, संतुष्टिपूर्वक जवाब इनको नहीं मिल रहा है, खाली केवल आश्वासन ही है। और आगे देखते हैं कि इनका मांग पूरा होता है या नहीं होता है, या इनके ये है, नहीं तो इन चक्का जाम करने के लिए इन लोग तैयार हैं।
पूरे गांव वाले सोच लिए हैं कि इनका अगर काम पूरा नहीं होगा तब तक होने पर ठीक है, नहीं होने पर दुखरा। आप किस कारण से यहाँ पे आए हैं? साउंड कम आ रहा है। सामूहिक पट्टा के लिए। हाँ सामने। सामूहिक पट्टा के लिए, हाँ। सामूहिक पट्टा के लिए आए हैं। हाँ। तो कुछ बताइए क्या समस्या है पूरा? तो सामूहिक पट्टा में का है, जंगल की जो हमारे आबादी हो जाता है उसका पट्टा मिलने से का है हमारे वो जो वन सुरक्षा में रक्षा करते नहीं, कैसे हम रक्षा करूँगा जंगल को। जंगल को रक्षा करने के लिए आप काबिज जमीन में और तो वो का है सामूहिक पट्टा काबिजे भाई, समूह काबिजे। ये कब से आप लोग काबिज किए हैं जमीन? हम तो ये अभी देखिए इसमें क्या है, सामुदायिक वन संसाधन माने शासन का जो आदेश है कि हर प्रत्येक गांव को वन संसाधन प्रमाण पत्र दिया जाना है, दिए जाना। अब उसमें हम लोग बाकी गांव का तो मिल चुका है। अब पता चला कि अब हम लोग पता करने के लिए आए तो रेंज ऑफिस पहले गए। रेंज ऑफिस में गए तो वहाँ से बाबू से मुलाकात किए। बाबू बताया कि यहाँ जनपद में हम भेज दिए हैं। बाबू का नाम याद है? उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन बाबू से बातचीत करने पर पता चला कि जनपद भेज दिए हैं। जनपद में आने के बाद पता किए तो जनपद वाले बोलते हैं कि हमारे पास तो फाइल आया ही नहीं है। तो हम लोग एक बार फिर अपन क्या है एसडीएम साहब से जाके आवेदन लगाएं कि हम लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो कृपया प्रमाण पत्र दिलाने की महान कष्ट करेंगे। तो प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम साहब अपना रेंज ऑफिस पर फ़ोन लगाए। तो रेंज ऑफिस में फ़ोन लगाने के बाद जनपद भी फ़ोन लगाए। अब यहाँ से अब रेंज ऑफिस जनपद भेजते हैं, जनपद वाले रेंज ऑफिस भेजते हैं, बार बार ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। कम से कम हम लोगों को 7-8 बार हो गए यहाँ रेंज ऑफिस और जनपद आते आते। कौन से पंचायत से आए हैं आप लोग? हम लोग हाथ बाय पंचायत के हैं। हाथ बाय पंचायत से हैं जी। ये सरपंच सचिव के पास आवेदन किए थे? हम लोग सरपंच सचिव के पास आवेदन किए थे, अपने गांव में ग्राम सभा में अनुमोदन किए थे। अनुमोदन कापी पूरा ला के सचिव अपना रेंज ऑफिस में जमा किए हैं। उसकी पावती है आपके पास में? है ना, हमारे पास पावती है। पावती है? हाँ। तो अब क्या समस्या आ रहा है आप लोगों को? वही समस्या है कि हम लोगों को वन संसाधन के प्रमाण पत्र नहीं मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिले हैं। ये कब से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? कम से कम 1 माह पहले से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कितने लोग आप लोग आए हैं? ऐसा तो 25 लोग हैं। 25 लोग हैं। जी। और कोई बोलेगा? बोलना हो गया हमारा। धरोहर संदेश से दीपिका बरई। ये ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं, ये अपने गांव के भविष्य के लिए बचाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए, अपने बच्चों को कुछ दे सके वो इसके लिए आए हुए। ये अपने लिए नहीं, पूरे गांव के विकास के लिए आए हुए हैं। उसके लिए ज़मीन देने के लिए बेचारे आज 2 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल से संघर्ष करने के बावजूद भी अभी तक इनको ज़मीन आवंटन नहीं किया गया। आवंटन किया भी गया है तो कहाँ फाइल गया है, कहाँ क्या गया है, उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। एसडीएम है और जनपद पंचायत सीओ के पास में भी लोग आते हैं, उसके बावजूद भी इनका कोई सुनवाई नहीं है। खाली आश्वासन दे के ख़त्म कर दिया जाता है। इन लोग से थोड़ा सा और पूछ लेते हैं कि इनकी समस्या क्या है और कहाँ तक ये लोग गए हैं और क्या क्यों नहीं हो पा रहा है, और ये ज़मीन सुरक्षा करने का इनका महत्वपूर्ण योजना का क्या लाभ मिलेगा और क्या भविष्य के लिए इसको क्या लाभ मिल सकता है और किस कारण इन लोग कर रहे हैं। अच्छा, कोई और दूसरा कोई बताएगा इसके बारे में? बताओ ना। देखो, आप अपने गांव की सुरक्षा के लिए जो जमीन रख रहे हो किस लिए रख रहे हैं? अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं, आने वाले और कल के लिए उसको बचा के रख रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें कई फ़ायदा है। अपना जंगल का जो महुआ है, तेंदू पत्ता है, वहाँ अन्य प्रकार के जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाई है, ये सारी चीज़ बचाव के लिए हम लोग अपने हक में ले रहे हैं। देखिए, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जंगल काट कर उसको घर बना लिया जाता है, वनाधिकार पट्टा के लिए मांग करते हैं और
विषय देखते नहीं हैं गांव वाले। इस टाइप का किया जा रहा है कई जगह पर, अतिरिक्त जमीन घेर कर उसको अपना वन अधिकार पट्टा के लिए बिना इसमें से उनको वन अधिकार पट्टा दे दिया जाता है। एक तरफ गांव वाले ने यहाँ अपने गांव की सुरक्षा के लिए वन अधिकार, वन सुरक्षा के लिए, जड़ी बूटी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ज़मीन रखने के लिए, पशु चराने के लिए, इन्होंने अपने ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए ये 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इनकी सफलता नहीं हुई। खाली दफ्तर, आज इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर घूम रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। प्रशासन खाली प्रशासन आश्वासन दे दे के वो कर रही है। इनकी समस्याओं में आज कम से कम कितने लोग आए हैं, थोड़ा दिखाइए तो। कितने लोग आप लोग आए हैं यहाँ पर? 30 लोग आए हैं। ये 30 से 35 व्यक्ति आए हुए हैं, अपने खर्चा पे आए हैं। अपने खर्चा वो करके गरीब मजदूर होने के बावजूद भी आप आज अपनी रोजी को छोड़कर खाली गरीब अपने गांव के हित के लिए इन लोग आए हैं। आज आप लोग अपने काम में नहीं गए? नहीं गए हैं। किस लिए नहीं गए हैं? यही आए हैं हम लोग। आज आप लोग का रोजी खत्म है ना? आप अपने गांव के हित के लिए आए हैं। हित के लिए आए ना हम लोग। ये अपने गांव के हित चाहने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी प्रकार का इनको सुनवाई नहीं हो रहा। 2 साल से ये भटक रहे हैं। और आप अपने अपने कैसे खर्चे पे आए हैं? हम लोग अपने खर्चे पे आए हैं। हम लोग जो कमाते हैं ना, उस खर्चे से हम लोग आए हैं। पेट्रोल डला के यहाँ पर 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन से आप लोग आ रहे हैं अपने खर्चे 5 से? दिन हो गया। 5 दिन हो गया है। आप अपने खर्चे से आ रहे हैं? आ रहा है। और गाड़ी में गाड़ी में आ रहा है। गाड़ी में आ रहा है, बाइक में। है ना? अपने खर्चे से आने के बावजूद भी इनका कोई ये नहीं है। सरपंच सचिव लोग कुछ नहीं बोलते हैं, आप लोग को भेज देते हैं कि आप लोग जाइए वहीं पे वो करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते? सरपंच सचिव क्या है, पंचायत का जो काम है पूरा करके सीधा अपना फॉरेस्ट विभाग में जमा कर दिए हैं फाइल। फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि जनपद में हम जमा कर दिए हैं, लेकिन जनपद में आने पर पता चलता है कि यहाँ फाइल पहुँचा ही नहीं है। लेकिन ये तो काम सचिव का रहता है कि कहाँ पर फाइल पहुँचा नहीं पहुँचा, उनका काम रहता है। और जनप्रतिनिधि सचिव और सरपंच का भी रहता है, दोनों का रहता है। क्या खाली निर्माण कार्य में ही बस उनका भूमिका है, या फिर उनको ये भी देखना चाहिए कि गांव की सुरक्षा के लिए उनको कितना ज़मीन रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए? इतना तो उनको ध्यान देना चाहिए। आप लोग को तो भेज दिए हैं, आप लोग तो बोल रहे हैं कि उनका काम है। उनका काम, सबका काम है। आपका भी काम है, सरपंच सचिव का भी काम है, और फिर ये रोजगार सहायक है, सभी का काम होता है। सभी मिलजुल कर करते हैं। दायित्व होता है कि कहाँ पे फाइल गया है, क्या गया है ना। और नहीं पहुंचा है तो क्यों नहीं पहुंचा है, वो आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। आप लोग जो ये घूम रहे हैं, आप लोग को कितना समस्या हो रहा है? यही अगर सचिव आता है तो 5 मिनट में हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये बताइए, वो कहाँ पे जमा किए हैं फाइल? हाँ, वो तो हो जाता है, जानकारी हो जाता है ना। है। आप लोग दर दर भटक रहे हैं। सचिव जमा किए फाइल, सचिव को पता होना चाहिए कि कहाँ पे फाइल जमा किए, क्या किए। हम लोग सचिव को बोले तो सचिव बोले कि मेरा जो काम था कि वन विभाग में जमा करना, माने परिक्षेत्र अधिकारी के पास, वन परिक्षेत्र अधिकारी के पास। तो परिक्षेत्र में मैं जमा कर दिया हूँ। आप जाकर वहाँ बाबू से पूछिए, बाबू बताएगा। तो बाबू से पूछते हैं तो फाइल अपना मैं जनपद भेज दिया हूँ। जनपद में पूछते हैं तो नहीं, मेरे पास फाइल ही नहीं आया है, आप फिर जाइए वहाँ वन विभाग। तो ऐसे करते करते कई बार हम लोग 4-5 बार हो गए परेशान हो रहे हैं। रोजी रोटी नुकसान करके हम लोग आ रहे हैं। और एक बार एसडीएम को आवेदन दे चुके हैं। दोबारा क्या है, अपर कलेक्टर के पास हम आवेदन दे चुके हैं। अब इंतज़ार है सीओ साहब का। सीओ साहब यदि अभी आएंगे मीटिंग से तो सीओ साहब को और पूछेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग फिर चक्का जाम करने के लिए सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि होने के बावजूद भी अगर ग्रामीण अगर भटक रहे हैं तो एक मुखिया, ग्राम पंचायत मुखिया आज इनके साथ में नहीं है। अगर वो होते तो ये बहुत सारी समस्याओं को तो ऐसी चुटकियों में ख़त्म कर देते, और ये दर पर दर भटक ही रहे हैं। और सचिव भी इनके पास में नहीं है, 7 गांव से आए हुए हैं।
ग्रामीण हैं। धरोहर संदेश, दीपिका बड़े।